साथियों, आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आज हर नौजवान के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान का नौजवान है, चाहे विश्व का नौजवान है, उसके लिए एक ऐसा दिन है जो प्रेरणादायी है, जो प्रेरणा देने वाला है। आज के दिन हमारे बहुत ही महान पुरुष और युवाओं के मार्गदर्शक और हिंदू धर्म के प्रणेता स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 4 जुलाई को बेलूर मठ में उनका निधन हुआ था और वो युवाओं को एक मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने अपनी जो जीवन की यात्रा पूरी की थी। साथियों, उनकी एक कोटेशन है जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये हमें शिक्षा देती है कि हम अपने जीवन में हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और करेज के साथ उठें और जागने का मतलब है कि हम अवेयर हो जाएं, सेल्फ अवेयर हो जाएं। हम जो है शारीरिक रूप से अवेयर रहें, हम मानसिक रूप से अवेयर रहें और हम स्पिरिचुअल रूप से अवेयर रहें। ये इस कोटेशन का लक्ष्य है कि हम हर प्रकार से अवेयर रहें और अपने शरीर से मजबूत बने। जैसे स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा है कि हम शारीरिक रूप से मजबूत रहें, अपने शरीर को बलिष्ठ रखें, ऊर्जावान रहे और भुजाओं में ताकत होनी चाहिए हमारे। और जब हमारा बलिष्ठ शरीर होगा तो हम एक ऐसा ब्रेन रख पाएंगे, एक ऐसा हमारे बुद्धि होगी जो बहुत ही मजबूत होगी। मानसिक रूप से हम मजबूत होंगे और जब मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो हम स्पिरिचुअली मजबूत होंगे, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे। जब हम तीनों तरह से मजबूत होंगे तो हम इतने जागरूक होंगे कि हम जागरूक होने के बाद अपने जीवन को सफलता की तरफ लेके जाएंगे, अपने जीवन को उस रास्ते पर लेके जाएंगे जिससे विश्व का कल्याण हो, इंसान का कल्याण हो, हर जीव जंतु का कल्याण हो। उस रास्ते पर लेके जाएंगे। और लक्ष्य की प्राप्ति जब की बात करते हैं तो हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना प्रयास करना पड़ता है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है। और विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें हौसला ज़रूर रखना चाहिए। हौसला, हमारी हिम्मत और हौसला, ये दोनों ही हमारे जीवन को आगे चलाने का काम करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि हौसला ही लाइफ है, हिम्मत ही लाइफ है और निर्जीवता जो है हमारी डेथ है। हम अगर हौसला नहीं है तो हम एक किस्म से निर्जीव हैं। और जीवन को हौसले के साथ, हिम्मत के साथ जब हम कार्य करने के लिए डेडिकेट होते हैं या प्रेरणा लेते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और उस लक्ष्य के पर पहुंचने की ताकत भी हमारे अंदर होती है। तो आज एक ऐसे महान पुरुष, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जो हर युवाओं को एक प्रेरणा देने वाले रहे। और 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो लोगों के सामने अपनी बात रखी उसको देखकर लोग हंसपरद रह गए थे। और ख़ासकर वेस्टर्न कंट्री, खासकर अमेरिका वासियों में एक बड़ा ज़बरदस्त उत्साह था कि इतनी सेंसिटिविटी उनके व्यक्तित्व में थी, इतनी संवेदनशीलता, इतना हौसला, इतनी हिम्मत और इतना करेज उनके जीवन में था कि हर व्यक्ति कुछ करने के लिए ललायित हो गया था, उनको प्रेरणा मिली थी। निश्चित रूप से जब हम जीवन में कुछ करने की ठानते हैं तो उसके पीछे एक मेंटोर का हाथ होता है, या हम उसको मेंटरिंग कह सकते हैं, या हम उसको मेंटोर कह सकते हैं, या हम उसको भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको गुरु भी कह सकते हैं। और जब किसी व्यक्तित्व के पीछे, किसी महानता के पीछे जब गुरु का हाथ होता है या मेंटोर का हाथ होता है तो निश्चित रूप से वो जीवन सफलता के उस चरम सीमा को चूमता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है और जिसको पूरे संसार को ज़रूरत होती है, जिसको हर जीव को ज़रूरत होती है। स्वामी विवेकानंद की जीवन के पीछे भी एक ऐसे मेंटोर, ऐसे गुरु का हाथ रहा जिनका नाम परमहंस जी थे। और परमहंस जी हमारे जो है रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने उनके जीवन को एक अद्भुत तीव्रता दी और अद्भुत जो है उनके अंदर एक जीने की अलग टाइप का रास्ता दिखाने का प्रयास किया। स्वामी जी जब भी अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते थे तो उनको एक ही बात की जाती थी कि आप अपने आप को इस दुनिया की सेवा में लगा दो और
अपने आप को स्वार्थ से अलग कर लो। हालांकि स्वामी विवेकानंद पहले से ही निस्वार्थ भाव से और निडरता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, लेकिन स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस का इतना बड़ा उनके जीवन पर हाथ रहा कि उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने दिखाया, जो प्रेजेंटेशन की, चाहे शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन हो, चाहे बाद में जितने भी हमारे उनके माध्यम से सम्मेलन हुए और युवाओं को उत्थान का रास्ता दिखाया और मानवता का रास्ता दिखाया, उसमें स्वामी विवेकानंद के ऊपर उनके गुरु का हाथ निश्चित रूप से बहुत ही बड़े तरीके से रहा। और हमेशा ही वो कहते थे कि आप काली माई की पूजा करो और उनसे जो भी मांगना चाहो आप मांगो, आपको पूरा होगा। आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है, अगर आपके जीवन की जो भी चाहत है वो मांग सकते हो और आपको वो पूर्णता आपको मिलेगी। लेकिन कभी भी स्वामी जी बहुत बार उनके मंदिर में गए, लेकिन कभी भी अपने बारे में कुछ भी नहीं मांग पाए, अपने लिए कुछ नहीं मांग पाए। हमेशा यही मांगा कि जीव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब चीज़ें मांगते रहे। और उनके जीवन में जो आंतरिक ताकत आई वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वजह से आए। निश्चित रूप से हम ऐसे संत को, ऐसे महान पुरुष को नमन करते हैं। और जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व में चेतना का संचार किया, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सी ऐसी कोटेशन है जिसके माध्यम से हम उनके जीवन को समझ सकते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, हमारे देश में तो बहुत ही मतलब एजुकेटेड और वेल ड्रेस्ड लोग रहते हैं, आपके यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसे कपड़े जो सिले हुए भी नहीं हैं और जो बने हुए भी नहीं हैं और बहुत ही असभ्य टाइप के लगते हैं। तो स्वामी जी ने उस बात का जवाब देते हुए उस अमेरिकन व्यक्ति को कहा था कि इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स योर कैरेक्टर, ए टेलर मेक्स योर कैरेक्टर बट इन मेक योर कैरेक्टर बट इन आवर कंट्री आवर कैरेक्टर्स मेक्स आवर लाइफ। यानी कि हमारा जीवन जो है हमारा कैरेक्टर बनाता है। और आपके इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स योर कैरियर, मेक्स योर पर्सनैलिटी, बट इन हिंदुस्तान, बट इन आवर कंट्री आवर कैरेक्टर मेक्स आवर पर्सनैलिटी और मेक्स आवर लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि जो हमारा आउटर लुक है या जो हमारा इनर लुक है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास ज्ञान है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग टाइप की दिखाई देगी और आप कभी भी आप अपने आउटर लुक पे डिपेंड नहीं रहेंगे। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में अगर आप देखोगे तो सोचते हैं कि जो हमारा आउटर लुक है, हम टाई लगाते हैं, पैंट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं, वही एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है या स्वामी विवेकानंद का जो कहना था वो ये था कि जो हमारे इनर पर्सनैलिटी है, जो हमारे जीवन की तत्व है या जो हमारी स्किल्स है, वही हमारी पर्सनैलिटी का वास्तव में महत्वपूर्ण है उसी के लिए। और हमारे अंदर ऑनेस्टी हो, हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, हमारे अंदर भावना हो, हमारे अंदर कर्मठता हो, हमारे अंदर किसी की सहायता करने का तत्परता हो, जज्बा हो, हमारे अंदर निडरता हो और हमारे अंदर जो है एक डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। कभी भी आदमी का आउटलुक उसकी पर्सनैलिटी को दिखाने में एक बार शुरुआत ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब पर्सनैलिटी की परिपूर्णता की बात आती है तो वो हमारी पर्सनैलिटी हमारे गुणों से होती है। और ये स्वामी जी ने कहा था। और आज मैं इस संदेश को कहना चाहता हूँ, स्वामी जी के संदेश को हर नौजवान साथियों को, कि वो अपने गुणों को बढ़ोतरी करें, अपने स्किल्स की बढ़ोतरी करें ताकि आप जन कल्याण के काम कर सकें।